ऐश्वर्य भाई, आपको और भारत की पूरी टीम को और हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सभी को मेरी विधानसभा देवरिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत मंगल कामनाएं। और ऐसे ही प्रभु राम की कृपा हमारे देश पर बनी रहे, शांति रहे, सुख और समृद्धि रहे। देखिए, आपने कहा कि शिगुफा हमने छोड़ा, तो शिगुफा हमने अगर छोड़ा तो तेजस्वी यादव जी को जो बिहार में उन्होंने बयान दिया जिस प्रकार का, और ये कहा कि नहीं, एक को बचाने के लिए पांच पांच उतरेंगे, या बिहार किसी के बाप का नहीं है, ये बयान किसका था? ये शिगुफा किसका था? देखिए, कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनको हमेशा इस बात से डर लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की एक सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की, उससे उनको लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। अब अगर पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए तो फायदा किसका हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश के गरीबों का। उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, तो उससे खुशी किसको मिलती है? आम आदमी को मिलती है। लेकिन जिन लोगों की सरकार में, अब हमारे अजीज साहब को बुरा लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, केवल 5 साल की सरकार थी और 400 दंगे हुए। आपको याद होगा ऐश्वर्य भाई, आपने तो बहुत कवरेज की थी कि सचिन जाट और गौरव जाट, दो भाई अपनी बहन की आबरू बचाने गए और मुजफ्फरनगर में उनकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई और उसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। सरकार जो थी समाजवादी पार्टी की, वो एक पक्ष के साथ खड़ी रही, खुलकर कह रहा हूं, एक पक्ष के साथ खड़ी रही, और परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में वहां पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जाट समाज के लोग मारे गए, सामान्य वर्ग के लोग मारे गए और उन्हीं के खिलाफ मुकदमे थोपे गए। तब ये कहां चला गया था ज्ञान? तब ये किसने शिगुफा छिड़ा था? इनके आजम खान साहब कैबिनेट मंत्री होते थे और आरोप ये लगे कि वो थानों पर फोन कर करके मुकदमे दर्ज कराते, तो ये बात सच निकली क्योंकि योगी जी ने मुकदमे वापस लिए। जो बेकसूर जाट थे उनके खिलाफ मुकदमे वापस हुए, बेकसूर दलितों पर मुकदमे वापस हुए, बहुत से लोगों पर बेकसूर जो लोग थे उनके मुकदमे वापस हुए। अब आज वो लोग फिर प्रयास कर रहे थे कि डरा कर रखो, भड़का कर रखो, डराओगे नहीं तो वोट बैंक हमारा कैसे बनेगा, भड़काओगे नहीं तो वोट बैंक कैसे बनेगा। लेकिन योगी जी की सरकार ने साबित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की के नेतृत्व में, जिस प्रकार से सुख और शांति के साथ सबने हर्षोल्लास के साथ होली मनाई है, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि सरकार किसके साथ खड़ी है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़ी है, सरकार इस प्रदेश के आम व्यक्ति के साथ खड़ी है। संभल में देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सारे कार्यक्रम हुए, किसी वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबने मिलकर होली खेली। और मैं तो देख रहा था कि जो मुस्लिम भाई हैं, अभी सीओ अनुज चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है, साहब जेल भेज देंगे। अरे किसी के पिताजी का शासन है क्या ये? बाबा बर्दाश्त नहीं, अनुभव कह रहे बोल कैसे दिया इस देश में? नहीं, शलामणि जी देखिए, आप दोनों चीजें अच्छे से क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है विधायक जी कि ये कैसे बोल दिया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, जिसको खेलना है वो निकले, जो रंग को नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई वो घर में बैठे। वो कह रहा है कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया? तुम्हारा काम तो गुलाब देने का है। इसलिए मैंने कहा कि पुलिस हमेशा गुलाब दे के, जो पिक्चर नहीं चल रही संजय दत्त की कि प्यार की झप्पी कर लो, जहां जिसको अगर लड़ गाड़ के समझाना है तो समझाना पड़ेगा। ऐश्वर्य भाई, इनको बर्दाश्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि बुरा लगेगा। पर जरा मुझे बताइए, सरकार किसी एक वर्ग की होती है क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार की दावतें होती थी, करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी दिवाली की भी कर ली होती, कभी होली की भी कर ली होती। 4 साहिबजादे जो शहीद हुए, सिख समाज उनको पूजता है, कभी उनका भी कार्यक्रम कर लिया होता। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबका कार्यक्रम करते हैं, तो उनको तकलीफ होगी कि एक सीओ, डिप्टी एसपी कैसे सच बोल रहा है। और वो डिप्टी एसपी किस समाज से आते हैं? जाट समाज से आते हैं, गरीब परिवार से निकल के आते हैं। आज उनके पिताजी का मैं बयान पढ़ रहा था, वो घबराए हुए हैं कि अनुज चौधरी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अनुज चौधरी इसलिए आंख में इनकी गड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सच कह दिया, उन्होंने एक सही बात जो कह दी, वो ये बात समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं, और कह रहे जेल भेज देंगे। आप जरा सोचिए, ये जंगल राज जो इन्होंने कायम किया था, ये कहते हैं जेल भेज देंगे। आप किस आधार पर जेल भेज देंगे? आप शिकायत कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप उनके कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर कुछ आपको बुरा लगा तो आप जांच की मांग कर सकते हैं। लेकिन आज आप विपक्ष में बैठे हैं 2 बार से और बैठ के कहते हैं कि आप डिप्टी एसपी को जेल भेज देंगे, वो भी जो अर्जुन अवार्डी रहा है, जिसने देश में सीने पर तिरंगा लगाकर पूरे देश का मान बढ़ाया दुनिया के भीतर, उस अधिकारी को, अनुज चौधरी को आप बोलते हैं जेल भेज देंगे। तो देश की जनता देख रही है। और ऐश्वर्य भाई, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है, किसी शरिया से नहीं चलता कि अनुज चौधरी को आप जब चाहेंगे जेल भेज देंगे। अब पहली बात तो आपकी सरकार आने वाली नहीं, क्योंकि आपकी करतूत ऐसी है, आपके कृत्य ऐसे हैं। और दूसरी बात कि आप इस प्रकार का मंसूबा पालेंगे तो हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता अनुज चौधरी के साथ खड़ी है, ऐसे अधिकारी के साथ खड़ी है कि जिनका आज संभल के मुस्लिम भाई भी तारीफ कर रहे थे। मैं सुन रहा था आप ही के टीवी पे
कि संभल के मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि नहीं साहब बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सीओ साहब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन क्योंकि इनका पॉलिटिकल एजेंडा डिरेल हो रहा है। क्योंकि कारण क्या है, चुनाव हार गए, आपको पता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों से भी चुनाव ये हार क्या है, कुंदरकी से चुनाव हार क्या है, तो इनको लग रहा है कि मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो रहा है, तो किसी प्रकार से भड़काओ, किसी प्रकार से गुमराह करो, दंगे कराओ, फसाद कराओ, तोड़ के रखो, नहीं तो हमारा तो जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसको ये कहते थे कोई अन्यथा न ले, MY पॉलिटिक्स, अजीज खान साहब, कहां चली जाएगी? ओके, विधायक जी आ रहा हूं। खान साहब, सब कुछ शांति से निकला, सब कुछ शांति से, प्रेम से, सब कुछ शांति से, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। खान साहब, देखिए ऐश्वर्या भाई, सबसे पहले तो हमारे जितने पैनलिस्ट हैं और सभी देशवासियों को दिली मुबारकबाद आज इस होली के मौके पर, और साथ ही साथ जुमा लोगों ने पढ़ा बहुत ही खूबसूरती के साथ। मैं सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक बात आप समझिए ऐश्वर्या जी, एक बात आप समझिए कि ये जो आप पंखा झल रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि ये मुबारकबाद देना चाहिए हमारे देश के देशवासियों को, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो दंगा नहीं चाहते, वो फसाद नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं हिंदू और मुसलमान, हमेशा उसने चाहा है कि वो एक साथ मिले। लेकिन चंद नफरती लोग ऐसे हैं जो बयान दे करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान भाई आपस में एक साथ रहे, मुत्तहिद हो। और हमेशा आपकी परंपरा रही है, ये आज कोई नई नहीं है, हमेशा परंपरा रही है कि होली हमेशा साथ में मिलकर मनाया है हिंदू और मुसलमान भाइयों ने, हमेशा ईद साथ मिलकर मनाया है, ये नई बात नहीं है। जिस तरह इस समय क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है, ये मुझे लग रहा है दुखद है। क्या क्रेडिट ले रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आप सत्ता में हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है। हाँ, यह जरूर हुआ कि आपके नेताओं ने बहुत सारा उलुल जुलूल, अलीगढ़ के मंत्री जी हो चाहे देवरिया की वहां पर एक विधायिका जी हो, उन्होंने तमाम तरीके का स्टेटमेंट देने की कोशिश किया कि माहौल बिगड़े, लेकिन हमारे देशवासियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने अंजाम को निभाया, होली मनाया और उसके साथ साथ जुमा पड़ा। एक बात। दूसरी बात, ये कोई होली आज से नहीं मनाया जा रहा है। नहीं, ये सीओ संभल से आपको प्रॉब्लम क्या है? के रिज्यूम से नहीं हो रहा। सीओ संभल को अगर लगा कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स, खान साहब, और ये बहुत ही खूबसूरत परंपरा रहा है, इसको नहीं खान साहब, अगर सीओ संभल को लगा, सीओ संभल ग्राउंड पे है, सीओ संभल ग्राउंड पे है, सीओ संभल के पास LIO की रिपोर्ट होगी, उसके ऊपर दारोमदार है, जिम्मेदारी दी हुई है डीजीपी ने प्रशांत कुमार, ADG LO अमिताभ यश, सबने जिम्मेदारी दी है कि बॉस पत्ता हिल गया ना, बेसिकली बता रहा हूं, पत्ता हिल गया तो तुम्हें हिला दे। मतलब प्रेशर कितना होता है पुलिस वालों के ऊपर आपको पता है।